आपको भी मेरे तरह अपना फ़ोन उठाना पड़ेगा और अपने आस-पास की वो तमाम परेशानी, वो चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरत है, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ें हो, वो चीज़ें जो ख़ासकर गरीबों के हक़ से जुड़ी हुई चीज़ें हो, या फिर वो महिला के आत्मसम्मान के लिए हो, आपके किसी पुरुष के आत्मसम्मान के लिए हो, वो सारी ज़िम्मेदारियाँ जो सरकार के लिए बनाई गई है, वो अपने ज़िम्मेदारी से अगर मुँह मोड़ रही है, वहाँ के जो निकाय हैं, पंचायत है या फिर जो विधायक हैं वहाँ के, या फिर सांसद हैं, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, छोटी सरकार, बड़ी सरकार, मतलब कहने का चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था हो, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो। सभी प्रकार के जो सरकारें हैं या कार्यपालिका है, ये सब एक पक्ष है और दूसरा पक्ष आप है। तो पहला पक्ष यदि दूसरे पक्ष के लिए काम नहीं कर रहा है या काम करने में किसी भी प्रकार का आनाकानी या फिर देरी कर रहा है, तो आप अपने फ़ोन को उठाइए। आपके पास समझ है इन चीज़ों को कि उन बातों को कैसे रखना है। अपनी परेशानी को शेयर कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए और हम उसको आगे बढ़ाएँगे। सब मिलके जब आवाज़ उठाएँगे, तो ये सरकारें जो कि हमारे लिए बनी हुई है, ना कि उनके लिए हम हैं। मतलब जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, उस टैक्स पे के पैसे से, टैक्स द्वारा जो इकट्ठे किए हुए पैसे हैं, उन पैसों से हमारे समाज का विकास होना चाहिए। हमारे समाज का विकास कब होगा? जब हमारे लिए कुछ होगा। चाहे वो सामाजिक स्तर पर सड़कों का निर्माण हो, तालाब का, नहर का, या फिर सामूहिक तौर पर गरीबों के लिए कोई कार्यक्रम चलाया जाए, हॉस्पिटल बनवाया जाए, स्वास्थ्य केंद्र जो छोटे-छोटे स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वो बनवाया जाए, छोटे से लेके मध्यम या उच्च विद्यालय उनका निर्माण किया जाए, उनमें टीचर बहाली हो, जो कॉलेज है उनके रख-रखाव हो, सही टाइम पे सेशन चालू हो और सही टाइम पे डिग्री मिले। जो टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन के लिए जो भी स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्यक्रम है, वो सरकार के द्वारा चलाया जाए। वो चीज़ें जो गरीब अपने आय में परचेज़ नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते हैं, उन चीज़ों को सरकार के द्वारा मुफ़्त मुहैया कराया जाए। जो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन जो एक सिस्टम है हमारे पास, उसमें जो कमी आई है, उन चीज़ों को सही किया जाए। जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि कई लोगों के पास घर नहीं है। कई पुश्तों से वो किसी और के ज़मीन पर झुग्गी डालकर, एक छोटी-सी झोपड़ी डालकर उस झोपड़ी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन सरकार उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास या कॉलोनी मिलती है, उसका सुविधा नहीं देते हैं। ये कह के उनके जो निकाय में वो जो ऑफ़िस में वहाँ पे पंचायत में या फिर जिला में जो लोग बैठे हैं जिनको वो मकान अलॉट करना है, वो ये कह के टाल जाते हैं कि आप पहले ज़मीन का कागज़ लेके आइए, रसीद लेके आइए जो आपने वो ज़मीन का जो कर भुगतान किया है। लेकिन उनके पास ज़मीन उनके नाम पर है नहीं। तो ये सब इन्हीं लोगों का काम है कि उनके नाम पर ज़मीन अलॉट करना, फिर उस ज़मीन पर उनको घर अलॉट करके देना। क्योंकि सबसे पहले उन लोगों को ही घर मिलना चाहिए जिनके पास अपना ज़मीन भी नहीं है। आखिर कहीं तो वो रह रहे हैं, कहीं तो वो ज़िंदा है। नहीं है तो सरकार के पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, बहुत सारे। उन ज़मीनों में उनको बसाया जाए। ऐसे ही बहुत सारी समस्या है, तो इन समस्याओं के लिए हमें खुलकर बोलना पड़ेगा, अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके समाज में इन चीज़ों का व्यवस्था सही हो और आपका समाज मेन स्ट्रीम पे आ सके, तो आपको आवाज़ उठानी होगी, साथ आना होगा, मिल के आवाज़ उठाना पड़ेगा। क्योंकि अकेले एक जने के बोलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक-एक करके बोलने से बहुत सारी आवाज़ें उठेंगी, बहुत सारा हाथ एक साथ जुड़ेगा। तो आइए मिलकर सब लोग कुछ करते हैं।